सभी को नमस्कार। अपने ज़िले में आना बहुत अच्छा लगता है और ख़ासकर जब मौका इतना ख़ास हो। श्री झाबर सिंह खर्रा जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ग्रामीण वर्ग से आते हैं। 2 पीढ़ियों से मेरा परिचय है। शिक्षा को बड़ा महत्व देते हैं। इनकी उपस्थिति का बहुत बड़ा मतलब है कि ग्रामीण अंचल में कार्यरत व्यक्ति के सामने यदि अगर शिक्षा की मदद मिल जाए तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। श्रीमती प्राची पांडे, कमिश्नर, NVS and Joint Secretary, she has rendered an excellent address. She has given us insightful details how committed the government is for promotion of education and how institutes like you, PM Shri JVN, they have gone through a long process to dot every geographical area of this country. These PM Shri NVS have become transformative vehicles of big change, epochal change, a change much needed. I congratulate the Honorable Prime Minister for being visionary in coming out after 3 decades and more, a new national education policy. Evolution of national education policy is a game changer. The purpose is to get the best out of boys and girls, to ensure they are not bag-ridden with books, they are not burdened with degrees, they are empowered with skills. This policy will take Bharat to the status of Viksit Bharat at 2047. I commend the efforts of Shri Dharmendra Pradhan, who is very passionate about PM Shri NVS schools. When he talked to me, I got inspired and motivated. I therefore thought, मुझे शुरुआत करनी चाहिए मेरी जन्मभूमि से। Boys and girls, शिक्षा बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र है। समाज में समानता को शिक्षा बढ़ावा देती है। समाज में असमानता को शिक्षा कुटित करती है। जब मैं सैनिक स्कूल में गया, मेरा जीवन बदल गया। और जब उपराष्ट्रपति बनकर मैं सैनिक स्कूल में गया, I had the occasion to indicate that biologically my birth was in village Kitana, but my real birth has taken place in Sainik School Chittorgarh. और यही आपके साथ हो रहा है। You are getting such quality education, such holistic education, विश्व स्तर का एजुकेशन मिल रहा है। आप सौभाग्यशाली हैं। और मेरी दृढ़ मान्यता है कि भारत में जो बड़ा बदलाव आया है, उसके मूल में उसका केंद्र बिंदु गांव है, किसान है, ग्रामीण ताकत है। यू रिप्रेजेंट, boys and girls, the best of spinal strength of rural India.
Democracy has to be defined by you all. आपको जो ये मौका मिला है, ये सुअवसर मिला है, मैं इसकी कल्पना कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने 60 के दशक में खुद इसका आनंद लिया है। गांव का एक बच्चा, जब गांव में न बिजली थी, न सड़क थी, न घर में शौचालय था, न नल में पानी की बात थी, घर में गैस की बात तो सोचना दूर की बात थी, न सड़क थी, और 5वीं से ज्यादा गांव में स्कूल नहीं थी। आप तो बदलते हुए भारत के नागरिक हो। आप तो विश्व स्तरीय सुविधाओं को देख रहे हैं। यू आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू बी लिविंग इन भारत दैट इज ऑन द राइज। दुनिया अचंभित है कि आज का भारत जल हो, थल हो, आकाश हो, अंतरिक्ष हो, हर एक के अंदर बड़ी छलांग लगा रहा है। अर्थव्यवस्था की बात हो, दुनिया की 5वीं महाशक्ति बन गए हैं। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर 1-2 साल में तीसरे बन जाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस चीज की कल्पना नहीं की थी, मैं ऋणी हूं झुंझुनू क्षेत्र के लोगों का कि उन्होंने मुझे 1989 में मौका दिया लोकसभा सदस्य बनने का, केंद्र में मंत्री बना। पर तब देश के क्या हालात थे मैंने देखे, जो सपने में नहीं सोचा था, जो कल्पना के बाहर था। उस समय हम सोच नहीं सकते थे क्या हमारा भारत कभी ऐसा होगा। आप सौभाग्य हैं, सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्य है। यू आर विटनेसिंग इंडिया दैट इज शाइनिंग, दैट इज राइजिंग, दैट इज अ ग्लोबल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट। दुनिया की संस्थाएं भारत की प्रशंसा करती हुई थकती नहीं है। जो उपलब्धि है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मैं प्राची के माध्यम से इस साधुवाद के काम में जो इनका मंत्रालय लगा हुआ है, अपना धन्यवाद प्रेषित करता हूं। किसी भी संस्थान के लिए जरूरी है कि आवश्यकता की पूर्ति हो। कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फंडामेंटल है, पर सबसे ज्यादा जरूरी है फैकल्टी, अध्यापकगण। दे आर द ब्लड, दे कीप द बॉडी मूविंग। बिना ब्लड के संचार के कोई संभव नहीं है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि पीएम श्री एनवीएस संस्थाओं में फैकल्टी का चयन बहुत सोचकर होता है, और आपके प्राचार्य संजय कुमार यादव जी इसमें लगे हुए हैं। बच्चों, मेरी एक बात याद रखना, और बात यह है कि जो अध्यापक सबसे सख्त लगता है, जो अध्यापक थोड़ा कंपन पैदा करता है, कभी कभी डर भी पैदा करता है, वो अध्यापक ऐसा है कि जाने के बाद आप सदा उसको याद रखोगे, सदा उसको नमन करोगे। वो आपको ताकत देने के लिए आपको सजग रखता है। क्या कहते हैं? ज्ञानम अहम, यही उद्देश्य है ना। इन 2 शब्दों का अर्थ समझो। ज्ञान ही एक ऐसा है
जो अहम है, बाकी बातें आनी जानी है। शिक्षा हमें जो चरित्र देती है वो हमें परिभाषित करता है। आप सौभाग्यशाली है, यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ एजुकेशन। डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, और यहाँ उपस्थित हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि प्रधान जी यहाँ उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। आई एम ग्रेटफुल, क्योंकि बलवान जी आपने आकर सामाजिक हिस्सेदारी को एक ऊंचाई दी है। आपके साथ मंजू जी भी हैं, सरपंच हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं बदलते भारत की तस्वीर। भारत दुनिया में अकेला देश है जहां प्रजातंत्र की जड़ें विधानसभा और लोकसभा तक सीमित नहीं है, पंचायत संस्थाओं में है, नगर पालिका में है, और ये संवैधानिक व्यवस्था है। इसके लिए वही चुनाव आयोग है, उसी के समकक्ष संविधान में, जो विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा के लिए है। आप दोनों की उपस्थिति बहुत बड़ा संकेत देती है। आई मस्ट रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम पुलिस, द अदर ऑफिशियल्स, और आह्वान करना चाहूँगा कि शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना, सर्वश्रेष्ठ मूल्यों का सर्जन करना, संरक्षण करना, प्रसार करना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। यदि नागरिक का सबसे बड़ा दायित्व आज के दिन है, तो समाज में व्यक्ति का स्तर क्या हो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान देते हैं बचपन से, बेटा बेटी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बनेगी, अधिकारी बनेगा, पर हमारी संस्कृति कहती है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी मस्ट emerge as a citizen with sterling qualities. We must be fired by element of nationalism. दुनिया के 1/6 लोग भारत में रहते हैं। India is home to 1/6 of humanity. We in this country have led the world for thousands of years. बच्चों, याद रखो, भारत जैसा दूसरा देश दुनिया में नहीं है। 5000 साल का इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान का खजाना भंडार, कोई दूसरा देश नजदीक तक नहीं आता है। वेद, उपनिषद, पुराण क्या ज्ञान के भंडार हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है कि हम उनमें गोता लगाएं और हमें कोई सार्थक चीज प्राप्त न होगी। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। राष्ट्रवाद को हमें हमेशा सर्वोपरि रखना है। आपकी उम्र में आपको क्या करना है? आपकी उम्र में आपको संस्कारी बनना है, माता पिता का सम्मान करना, गुरुजन को प्रणाम करना, आपसी भाईचारे को बढ़ाना, अनुशासन दिखाना, और जो श्रेष्ठ आदतें हैं,
जो मानव निर्माण के लिए अति आवश्यक है, उनका संचार आप में होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आज मैं ऐसे भारत में रह रही हूं जहां सरकारी नीतियों की वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की वजह से आपको अपनी प्रतिभा चमकाने के अनेक अवसर मिलेंगे। जब प्राची जी बता रही थी, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि इन संस्थाओं से लोग देश की विकास की राष्ट्र धारा में कितना योगदान कर रहे हैं। हम उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। मेरी आपको सीख रहेगी, कभी डरना मत। डर बेवजह का होता है। डर का डर आपको कुंठित कर देता है। डर का डर अनावश्यक परेशानी का कारण है। मैं प्रथम आऊंगा कि नहीं आऊंगा, मैं बताता हूं। मैं इस डर से जिया हूं, इस डर को मैंने भुगता है। मैं सैनिक स्कूल में हमेशा क्लास में प्रथम आता था। मुझे डर लगता था कि मैं प्रथम नहीं आऊंगा तो क्या होगा। मैं आपको एक गुर देता हूं, कुछ नहीं होता। ये प्रथम आने की जो होड़ है, ये ठीक है एक हद तक, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप खेल में ध्यान न दो। आप अपनी प्रतिभा को देखते हो कि म्यूजिक में है, आर्ट में है, पेंटिंग में। 2 पेंटिंग हमें मिली हैं, मैं देखकर दंग रह गया। क्या प्रतिभा है। आखिर जब देखेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिशियन, वो तो क्लास में प्रथम नहीं आया होगा, सबसे बड़ा पेंटर तो नहीं आया होगा। और बहुत से लोगों ने, जिनके नाम आप सबको पता है आज के दिन, उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ी? क्योंकि उनके पास हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी नीति नहीं थी। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये आपको कई काम साथ करने के लिए भी प्रेरित करती है, ताकि आप अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से चमका पाओ। एक जमाना था, और उस जमाने में क्या कहते थे? पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। पुराना जमाना था। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। आज इसकी प्रासंगिकता नहीं है। तब पढ़ाई की ओर प्रेरित करते थे। वही एक लकीर थी, हम सब लकीर के फकीर बन गए। माता पिता सिर्फ मार्कशीट देखते थे। आज का जमाना बदल गया है। आप में से किसी को फुटबॉल पसंद है, एथलीट पसंद है, कबड्डी पसंद है, वॉलीबॉल पसंद है, क्रिकेट पसंद है, हॉकी पसंद है, चेस पसंद है, कुछ भी पसंद है, आजमाइए। तो डर निकाल दोगे ना? बिल्कुल मत डरना। इसका मतलब यह नहीं है कि चाहे सो करोगे। न डरने के लिए बहुत चीजों की आवश्यकता है कि हम संयम रखेंगे, सही रास्ते पर रखेंगे, जानबूझ के गलती नहीं करेंगे। गलती हो जाएगी तो सुधार करेंगे। दूसरा, जो मन में आए और अच्छा विचार आए, उसको न करना कि मैं असफल हो जाऊंगा। असफलता का डर निकाल दो, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियां असफलता के बाद हुई हैं। चंद्रयान 3 चांद पर उतरा नहीं, चंद्रयान 2 तो नहीं उतरा था। चंद्रयान 2 तो नजदीक पहुंच गया था, कुछ मीटर ही बचे थे, पूरी सफलता नहीं मिली। अब उसको कुछ लोग असफलता कहते हैं,
हम उसको आंशिक सफलता नहीं कहते, करीब करीब सफल था, आंशिक रूप से कुछ कमी रह गई, और उसी का कारण है कि चंद्रयान-3 बन पाया। आज के दिन जब अपने भारत को देखते हैं और दुनिया से कंपेयर करते हैं तो लोग अचंभित हो जाते हैं। आपको 3 बातें बताऊंगा, आपके समझ में आएगी। पहली बात, हमारा जो भंडार है विदेशी मुद्रा का, 1990 में जब मैं केंद्र में मंत्री था, जिस भारत को पहले हम सोने की चिड़िया कहते थे, उसका सोना विदेश में भेजा गया, स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी रखा गया, क्योंकि हमारी जो मुद्रा भंडार है वो $1 बिलियन से कम आ गया था। आज के दिन ये मुद्रा भंडार $700 बिलियन से ज्यादा है। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी छलांग है। ऐसी छलांग है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और जब केंद्रीय मंत्री की हैसियत से तब जम्मू कश्मीर गया था, 370 का बोलबाला था, हमें सड़क पर दर्जनों से ज्यादा लोग दिखाई नहीं दिए थे। और राज्यसभा में बताया गया, जहां मैं सभापति हूं, सरकार के द्वारा अधिकृत रूप से, कि पिछली साल जहां हमें कुछ दर्जन लोग नहीं दिखाई दिए थे, 370 समाप्ति के बाद 2 करोड़ से ज्यादा तो पर्यटक गए हैं। अंदाजा लगा सकते हो। जब बताया गया कि मेरे सामने कौन है, मेरे सामने बच्चियों की संख्या इन संस्थाओं में ठीक है 40% के आसपास है। हर वर्ग रिप्रेजेंटेड है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, एंड मेजॉरिटी ऑफ यू आर फ्रॉम रूरल इंडिया। याद रखना, भारत की आत्मा ग्रामीण अंचल में है। याद रखना, ग्रामीण अंचल से हमारी जड़ें मजबूत रहनी चाहिए। याद रखना, हमारा अन्नदाता ग्रामीण अंचल में रहता है। हम जो भी छलांग लगाते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। हो सकता है उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं की हो, पर उनका कार्य सदा सराहनीय रहा है। I will tell you, since we are in virtual connect, I will reflect that India is living in times of epochal change. Government initiatives and policies are turning out to be game changers. Beyond belief and expectation. Imagine in millions free gas connections were given to help our mothers and sisters. Imagine every household having electric connection. Imagine connectivity which is beyond anything else. आगा जरूर मैं आपसे करूंगा। आपकी उम्र के बच्चे, कॉलेज जाने तक वाले बच्चे, उनको स्पोर्ट्स की रुचि देख लेनी चाहिए। ये जो मोबाइल का स्क्रीन है ना, एक सीमा तक ही ठीक है। ये स्क्रीन हमारा वहम बन जाए, हमारी आदत बन जाए और हमारी प्राथमिकता बन जाए, तो हम बहुत चीजों से वंचित रह जाएंगे। We have to be in action on the playground. We have to be in action in physical mode. इसलिए जो भारत आज के दिन
इतनी बड़ी प्रगति कर रहा है, 2047 में हम कहाँ रहेंगे हमें नहीं पता, पर मुझे पता है आप लोग कहाँ रहोगे। आप निर्णायक भूमि में रहोगे। जो भी आप काम करोगे देश के लिए बहुत जरूरी होगा। जो 2047 की मैराथन मार्च, जिसमें आज आप अल्पायु के हैं, जब ये यात्रा नजदीक पहुंचेगी लक्ष्य के 2047 के, आपकी उम्र क्या होगी? उसमें 25-26 वर्ष ऐड हो जाएंगे। आप निर्णायक स्थिति में होंगे। इस यात्रा में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। यह जो हवन हो रहा है इतना विशाल देश में, विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करने के लिए, इस हवन के अंदर सबसे बड़ी आहुति कोई देगा तो आप लोग देंगे। मैं आपको यह संदेश देने आया हूं कि जीवन में जो भी कुछ हो वो शिक्षा की देन है। जीवन में जो भी मुझे संस्कार मिले हैं माता पिता से मिले हैं। दादाजी को देखा नहीं, दादी से मिले हैं, परदादी से मिले हैं, नानी से मिले, नाना को नहीं देखा। उनमें से कोई पढ़ा लिखा नहीं था। ये मत समझना कि घर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो विद्वान नहीं है। उनके प्रति सदा कृतज्ञता का भाव रखना। आज जो मैंने एक शुरुआत की है, I will appeal to all the institutions as I did in the beginning. They will take initiative in mission mode कि हर एक को प्रेरित करें कि वो अपने माता पिता को आह्वान दें कि आप एक पेड़ अपने दादा दादी के नाम लगाएं, नाना नानी के नाम लगाएं, और आपको जो मौका मिले आप भी ये नेक काम कीजिए। जब आप यहां से बाहर जाएं, हर किसी को महसूस होना चाहिए कि यहाँ का छात्र छात्रा एक अनुकरणीय आचरण का प्रतीक है। अनुशासन के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए। Boys and girls, I will keep on coming, but I will extend an invitation. And this invitation is extended to all the institutes, PM3, NVS, number is more than 660, am I right? I invite in batches to be my guest at Parliament. आपके यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बैचेज में आइए। आपके प्राचार्य संजय कुमार यादव से अभी मेरा अधिकारी अपनी डिटेल दे देगा। जब भी आप आएंगे, आई विल इंश्योर कि आप भारत की नई संसद देखें, प्रधानमंत्री का कार्यालय देखें, प्रधानमंत्री का संग्रहालय देखें। उससे सब झलक मिलेगी आपको कि प्रधानमंत्री कैसे कार्य करते रहे शुरू से लेकर आज तक। एंड आप वो देखेंगे वार मेमोरियल, आप वो देखेंगे कि भारत कितना बदल गया है। जहाँ एक अंग्रेजी राजा की स्टैच्यू होती थी, वहाँ नेताजी सुभाष की स्टैच्यू है कर्तव्य पथ के ऊपर। मेरी उम्मीद है कि पहला बैच तो इसी साल आ जाएगा। एंड मैं प्राची जी को एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि प्राची जी,
आप 4 PM श्री NVS का चयन कीजिए, जो नॉर्थ ईस्ट में हो, जो एक्सट्रीम साउथ में हो, चारों दिशाओं से उनके बालक बालिकाएं इन बैचेस बिकम माई गेस्ट एट पार्लियामेंट। मैं दिल्ली में रहा तो आपके साथ समय जरूर बिताऊंगा, हर हालत में बिताऊंगा। मैं यहाँ से ऊर्जावान होकर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे दिन याद आ गए कि कठिन परिस्थितियों में जब मुझे शिक्षा ठीक मिली तो मैं देश के लिए कितना काम कर रहा हूँ। आपके लिए तो परिस्थितियाँ काफ़ी ठीक हैं, आप मेरे से कहीं ज़्यादा कर पाओगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो संकल्प मैंने आपको दिए हैं आप उन पर चिंतन मंथन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।